बच्चों, मैं इसी विश्वास के साथ आज का पाठ शुरू कर रही हूँ कि मेरे छात्र पूरी तैयारी के साथ गिल्लू पाठ के आगे के अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैं किस तैयारी की बात कर रही हूँ? हाँ, पिछली कक्षा में चर्चित अभ्यास भाग उसकी बात कर रही हूँ। यानी अभ्यास संख्या 1, 2, 3 को नोट्स में लिखकर सारे उत्तर को याद करने के लिए कहा था। तो सारे उत्तर याद है ना? ये क्यों कह रही हूँ? इस संदर्भ में मैं कबीर दास जी का यह दोहा आपको सुनाना चाहती हूँ, जो हम सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसे हमेशा याद रखिए, जो समय के महत्व पर आधारित है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात जिस कार्य को कल करने के लिए सोच रहे हो, उसे आज ही कर लो, तथा जिस कार्य को आज करना चाहते हो, उसे अभी इसी समय कर लो, क्योंकि कब क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं। तो फिर वो कार्य कब करोगे? इसलिए बच्चों, जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे उसी दिन पूरा कीजिए, नहीं तो अंत में आपको ही परेशानी होगी। तो चलिए अभ्यास की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अब चौथा मुख्य प्रश्न पढ़िए। रिक्त स्थान भरिए। यह डैश भी विचित्र पक्षी है। उत्तर बताइए। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। मेरे साथ साथ आपको भी उत्तर बताना है। हाँ। उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। हाँ, लेखिका को डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। हाँ, मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरा वाक्य पढ़िए। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। क्या आया? गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत से डैश है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। पांचवा, गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। उत्तर क्या है? जीवन यात्रा। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। बच्चों, अब पांचवा मुख्य प्रश्न पढ़िए। अनुरूप शब्द लिखिए। यानी प्रथम दो शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द आपको लिखना है। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म और 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। दूसरा प्रश्न, गुलाब पौधा तो सोनजूही लता। तीसरा प्रश्न क्या है? हंस सफ़ेद रंग तो कौवा काला। और उसके बाद जो प्रश्न क्या है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं तो गिल्लू चिक चिक, भूख लगने पर चिक चिक आवाज़ करता था। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए। कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। बच्चों, अब इसके बाद कौन सा प्रश्न है? कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहले वाक्य पढ़िए, उसके बाद मेरे साथ साथ आपको भी उत्तर दोहराना है। तो चलिए पहले वाक्य पढ़िए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अब उत्तर बताइए मेरे साथ। हाँ, ಕೆಲವು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
दूसरा वाक्य पढ़िए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठना सिखाया। ಬಡಿ ಕಠಿನಾಯಿ ಸೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। तीसरा वाक्य पढ़िए। गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿಟ್ಟ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು। अब चौथा वाक्य पढ़िए। दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वो बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। अब सातवां मुख्य प्रश्न क्या है, पढ़िए। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। अब बताइए। लेखक स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका। श्रीमान स्त्रीलिंग रूप श्रीमती। मयूर स्त्रीलिंग रूप मयूरी। कुत्ता स्त्रीलिंग रूप कुतिया। बच्चों अब 8वां मुख्य प्रश्न पढ़िए। खाली जगह भरिए, अर्थात यहाँ पर आपको अन्य वचन रूप लिखना है। अब पहला शब्द देखिए, उंगली। ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो नियम के अनुसार ये कैसे बदलता है? उंगली उंगलियाँ। जैसे लड़की लड़कियाँ, उसी तरह उंगली उंगलियाँ। अब दूसरा शब्द देखिए, आँखें। इसका एक वचन रूप क्या है? आंक। तो आंक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे बदलता है? आंक आंखें। तीसरा शब्द पूंछ। ये भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो कैसे बदलता है? पूंछे। जैसे आंक आंखें, उसी तरह से पूंछ पूंछे। उसके बाद चौथा शब्द देखिए, खिड़कियाँ। इसका एक वचन रूप क्या है? खिड़की। ये भी ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो खिड़की खिड़कियाँ। पांचवा शब्द फूल। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए नहीं बदलता है, तो फूल इसका बहुवचन रूप फूल ही है। जैसे अन्य उदाहरण, घर बहुवचन रूप घर। बालक अन्य वचन रूप बालक, तो उसी तरह से फूल फूल। अब पंजे। पंजे इसका एक वचन रूप क्या है? पंजा। पंजा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो जैसे लड़का लड़के, उसी तरह से पंजा पंजे। उसके बाद सातवां शब्द लिफाफा। ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन रूप क्या है? लिफाफे। कौवा। ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे लड़का लड़के, उसी तरह से कौवा कौवे। उसके बाद गमले। इसका एक वचन रूप क्या है? गमला। ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे गमला गमले। अब घोंसले। इसका एक वचन रूप क्या है? घोंसला। ये भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो कैसे बदलता है? घोंसला घोंसले। बच्चों अभ्यास संख्या 9 उदाहरणानुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के विवरण के साथ अगली कक्षा में अलग ही पढ़ेंगे। अब 10वां प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ उदाहरणानुसार आपको विलोम शब्द लिखना है। अब पहला उदाहरण पढ़िए, निकट दूर। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, इन 3 शब्दों के विलोम शब्द एक एक करके बताइए। दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना। आप भी मेरे साथ उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी बताइए। अब दूसरा उदाहरण पढ़िए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पर अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना है, तो उपयोग अन उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा? अनुपयोग। उसी तरह से उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित।
उसके बाद तीसरा उदाहरण पढ़िए, विश्वास, अविश्वास। अब यहाँ पर अ उपसर्ग लगाकर आपको विलोम शब्द बनाना है। तो उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। अब यहाँ पर देखिए, प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ। उसके बाद चौथा उदाहरण देखिए, ईमान, बेईमान। और यहाँ पर आपको बे उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखना है। होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन। उसके बाद पांचवा उदाहरण पढ़िए, बलवान, बलहीन। यहाँ पर आपको हीन प्रत्यय लगाकर विलोम शब्द बनाना है। अब बुद्धिमान, हीन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, बुद्धिहीन। शक्तिमान, शक्तिहीन। दयावान, दयाहीन। उसके बाद धन, निर्धन। और यहाँ पर नी उपसर्ग लगाकर यह विलोम शब्द बना है। तो जन, निर्जन, बल, निर्बल, गुण, निर्गुण। बच्चों, अब अगला प्रश्न, समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो पहले उदाहरण पढ़िए, उपचार, चिकित्सा, इलाज। अब पहला शब्द क्या है, गात। गात, इस शब्द का समानार्थक शब्द ढूंढिए, शरीर, देह। दूसरा शब्द पढ़िए, आहार। आहार का समानार्थक शब्द भोजन, खाना। अब तीसरा शब्द क्या है, विस्मय। विस्मय, इस शब्द का समानार्थक शब्द ढूंढिए, अचरज, आश्चर्य। चौथा शब्द हिम्मत। हिम्मत, समानार्थक शब्द ढूंढिए, साहस, धैर्य। पांचवा शब्द खोज। खोज, समानार्थक शब्द तलाश और एक ढूंढ। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का गृह कार्य लिखिए। चर्चित अभ्यास भाग 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 को नोट्स में लिखकर एक बार पढ़िए तथा याद कर लीजिए। और अभ्यास कारक और संधि, इसे हम विवरण के साथ अलग ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।